क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए जो यूक्लिड्स फॉर्म होता है जहाँ जिसको आप ध्यान में रखेंगे a = bq + r। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना bq, तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए 6q, यहाँ पर भी 6q और यहाँ पर देखिए 6q है। यानी कि आप b = यहाँ पर 6 को एज्यूम कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन जब आप बनाएंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके प्रोसेस को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कहीं पर यह लिखा होगा 3m + 1 और यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा 3m, तो आप इसको समझ लेना कि ये वैल्यू आप इसको ले सकते हैं। और क्वेश्चन के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा आप बेसिक इसको समझिए। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो आपको वहाँ से सीखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोसेंड होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो एक ये इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इंटीजर वैल्यू ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि वेयर q इज सम इंटीजर, तो आपको q को इसी संदर्भ में लेंगे कि यह एक इंटीजर वैल्यू है। तो चलिए मैंने यहाँ पर बताया कि b को हम यहाँ पर 6 b का वैल्यू हम 6 मानकर चलेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा है कि पहले आप लिखिए कि लेट ए बी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट ए बी, अभी आपको आगे समझाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6। हमने जो b का वैल्यू आप कैसे लेंगे, ये जो फॉर्मेट है यूक्लिड्स का, इस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो अब ये देखिए, अब फ्रॉम यूक्लिड के एल्गोरिदम से हम देखेंगे। यूक्लिड का एल्गोरिदम क्या होता है, आप लिखिए a = bq + r। अब आप देखिए कि a = bq + r एक्चुअल में होता क्या है ये, कि फिर से आपको मैं बता दूं कि अगर 2 से आप 9 में डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, तो ये 1 हो गया। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8 और वो इस रिमाइंडर को हम ऐड करते हैं तो तभी ये डिविडेंड का वैल्यू आता है। तो अब रही बात कि देखिए यहाँ पर एक कंडीशन को समझना बिल्कुल ज़रूरी होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वेयर, ये जो रिमाइंडर होता है, आप यहाँ पर ये देखिए रिमाइंडर, इस सिचुएशन में भी आप रिमाइंडर को देखिए, इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो आप लिखिए कि जो रिमाइंडर होता है वह रिमाइंडर या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो रिमाइंडर 0 से बड़ा हो सकता है। एक कंडीशन ये हुआ, लेकिन रिमाइंडर जो वैल्यू होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। बात को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये रिमाइंडर है ना 1, तो कह रहा है कि रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा और नहीं तो रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ
जीरो तो नहीं है, लेकिन ये जीरो से बड़ा है। लेकिन ये जो रिमाइंडर है वो इस डिवाइजर, यहाँ पर हमने बी लिखा है ना, बी क्या है, डिवाइजर है, इस डिवाइजर से हमेशा ही ये वैल्यू छोटा होगा। यानी कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और देखिए b इज इक्वल टू, अगर आप इसको इससे इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू, b इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया है 6q, और प्लस ये क्या हो गया r हो गया। तो ये देखिए b इज इक्वल टू आपने 6 लिया है, तो इस b के जगह पर अगर हम 6 लिखेंगे तो देखिए r का वैल्यू कितना तक आ सकता है, उसको मैं लिख रहा हूँ। r का वैल्यू 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 और ये 5। 6 नहीं आ सकता है क्योंकि रिमाइंडर 6 से छोटा यानी कि 5 तक होगा। तो देखिए r का वैल्यू इतना आ गया ना। अब इसके देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब क्या होगा, इसके 6 केसेस बनेंगे और उसको मैं बहुत ही डिटेल से आपको समझाऊंगा ताकि आगे इससे रिलेटेड कोई आपको इश्यू ना हो। तो देखिए इसको, इस इक्वेशन को आप पहला इक्वेशन मान लीजिए। अब चलिए हम केस 1 लेकर चलते हैं, बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार समझ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। केस 1 में आप लिखिए कि पुट r इज इक्वल टू, पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इस इक्वेशन को बार बार लिखेंगे, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट मैं वैल्यू को लिखूंगा, तो आप लोग इसको समझिएगा। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन को, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। तो देखिए आपको रखना क्या है, r इज इक्वल टू 0 रखना है ना, तो यहाँ पर a लिख दीजिए और ये 6q हो गया और ये प्लस r हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस r का वैल्यू आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए, तो बस ये इतना ही होगा, 6q होगा। तो अब आप देखिए कि 6q जो है विच इज एन इवन नंबर। अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए, विच इज एन इवन नंबर। ऐसा क्यों, यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसे आप, इसको आप लिखेंगे नहीं, आप केवल समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए q कोई इंटीजर वैल्यू है, तो आप 6 को डिवाइड कीजिए 2 से। कोई भी नंबर जब 2 से डिवाइड हो जाए तो वह एक इवन नंबर होगा। तो देखिए 2 3 जा, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, 3q बचा, यह 2 से डिवाइड हो जा रहा है इसलिए इवन नंबर होगा। लिख दे रहा हूँ केस, एक एक चीज को आपको मैं समझाऊंगा। केस सेकंड में लिखिए, देखिए हमारे पास जो आया था ना, r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पर बारी बारी से हम उसका वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे। तो फिर आप लिखिए पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए हम फिर ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a और फिर यहाँ पर लिख दीजिए 6q और प्लस r के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आया 6q प्लस 1। तो देखिए 6q तो हमने एक इवन नंबर यहाँ पर देखिए इसका हमने निकाला, कैलकुलेशन किया था कि 6q एक इवन नंबर है, और 6q में जब आप 1 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वह एक ऑड नंबर हो जाएगा। तो लिखिए आप विच इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर देखिए इसका भी कैलकुलेशन निकल कर आ गया। अब आप इसको देखिए, ये एक ऑड नंबर आ गया। अब आप देखिए केस 3 में हम
केस 3 को हम लिखने जा रहे हैं। तो लिखिए आप केस, यहाँ पर क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 हमने लिया था, अब r का वैल्यू हम 2 लेंगे। फिर लिखिए इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में ही 1 2 3 4 0 से लेकर 5 तक के वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए इक्वेशन है a इज इक्वल टू 6q प्लस r, तो हमने यहाँ पर a लिख दिया, 6q के जगह पर 6q लिख दिया, और r के जगह पर हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आप देखिए थर्ड केस में कि 6q यहाँ पर एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में आप जब 2 ऐड करेंगे तो वो भी एक इवन नंबर ही बनेगा। तो फिर आप लिख दीजिए विच इज एन इवन नंबर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम नेक्स्ट केस में कैलकुलेशन करेंगे। तो आप लिखिए केस 4। तो यहाँ पर हम देखिए पुट r इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमने 2 लिया है ना, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। इक्वेशन को एक बार और मैं बता दूं, a इज इक्वल टू 6q प्लस r है, तो 6q तो एज यूजुअल लिखिए, और देखिए r के जगह पर हम फिर 3 लिखेंगे। तो फिर एक बार देखिए कि 6q हमने यहाँ पर कैलकुलेट किएगा, ध्यान रखिएगा, याद बिल्कुल रखना कि यह एक इवन नंबर है। तो जब इवन में आप जब 3 ऐड करेंगे, तो इवन में 3 आप जब ऐड करेंगे तो वो कौन सी नंबर बन जाएगी, ऑड नंबर बन जाएगी। आपको ऑड और इवन नंबर तो पता है ही। देखिए ये ऑलरेडी एक इवन नंबर है, जब इवन नंबर में आप ऑड नंबर जब आप डालेंगे तो वह तो एक ऑड नंबर ही बन जाएगा। तो लिख दीजिए विच इज एन ऑड नंबर। ये बहुत ही आसान है, आपको बस इवन नंबर बताना है, ऑड नंबर बताना है, फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन पर लेकर चलूँगा। आप लिखिए यहाँ केस 5, यहाँ पर देखिए 3 है, तो हम क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ देखिए इक्वेशन में फिर से बोल दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। तो देखिए आपको केवल r के जगह पर वैल्यू पुट करना है, तो r के जगह पर यहाँ 4 ऐड करेंगे। ये 6q जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया कि एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में आप जब एक इवन नंबर को ही ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। तो लिखिए विच इज एन इवन नंबर। अब देखिए हम हर एक बार में यह बताते जा रहे हैं कि यह ऑड होगा कि इवन होगा। अब इसी तरीके से आप फिर लिखिए केस 6। केस 5 में हमने देखिए 1 2 3 4 और 5, ये हमने 4 वैल्यू रखा है ना यहाँ पर। ये 1 2 3 आप लोगों को दिख रहा है, मैं दिखा दूं फिर समझ में आएगा। थोड़ा सा और ऊपर करो, यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5th है। 5th केस में हमने वैल्यू r का 4 लिया था। अब हम क्या करेंगे, 6th केस में देखेंगे, यानी कि 6th केस में हम r का वैल्यू 5 रखेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमने इतना डिटेल से इसको समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ भी गए होंगे। तो चलिए
सिक्स स्टेप में आपको फिर वही लिखना है, पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ही है और उसमें r का वैल्यू हम 0 से लेकर 5 तक डालेंगे। इक्वेशन में फिर आपको बता दूं, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, तो यहाँ 6q लिख दीजिए और r के जगह पर आप 5 लिख दीजिए। तो आपने क्या देखा कि 6q एक इवन इंटीजर है और इवन इंटीजर में जब हम ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक ऑड नंबर ही बन जाएगा। देखिए ये एक्चुअल में इवन इंटीजर है, जब इसमें हम ऑड नंबर ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक ऑड नंबर बन जाएगा। तो आप लिखिए यहाँ पर, देखिए 6q प्लस 5 आप लिखिए विच इज एन ऑड नंबर। हमने 6 केस को अलग अलग करके हमने देख लिया और हमने यह भी फाइंड कर लिया कि कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है। तो अब यहाँ पर फाइनल हमने क्या कैलकुलेशन लिखा उसको लिखिए आप 10 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। कह रहा है कि 10 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो एक बार मैं आपको और दिखा दूं कि ये देखिए 6q प्लस 1 ये वाली वैल्यू देखिए ऑड नंबर है, 6q प्लस 3 को ज़रा आप देखिए, ये भी देखिए ये ऑड नंबर है, और 6q प्लस 5 ज़रा एक बार 6q प्लस 5 को भी मैं दिखा दूं, ये भी ऑड नंबर है। तो हमने यह प्रूव कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वह 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्मेट में ही होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।